आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पीसीबी चाहता है कि आईसीसी अपने राजस्व में पाकिस्तान के हिस्से को 5.75% से बढ़ा दे। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी इस पर अड़े हुए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, मगर इसके वेन्यू और शेड्यूल पर सस्पेंस बरकरार है। भारत सरकार ने इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति नहीं दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने पत्र लिखकर इस फैसले के बारे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी को अवगत करा दिया। आईसीसी अब हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को कराने की प्लानिंग कर रहा है। इसी कड़ी में आईसीसी ने 29 नवंबर शुक्रवार को दुबई में कार्यकारी बैठक की आपात बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने इस बैठक में जोर देकर कहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट की मेजबानी करने के इच्छुक नहीं है, लेकिन उसके तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। वही पीसीबी अब कुछ शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने को राजी हो गया है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने दुबई में पत्रकारों से कहा, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, किससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हमने अपना दृष्टिकोण आईसीसी को बता दिया है, भारतीयों ने भी अपना दृष्टिकोण बता दिया है। प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए फ़ायदा हो। मोहसिन नकवी आगे कहा कि क्रिकेट को जीतना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी के सम्मान के साथ ही करेंगे जो क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा होगा। हम जो भी फार्मूला अपनाएंगे वह समान शर्तों पर होगा। पाकिस्तान का गौरव सबसे महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिकेट जीते, लेकिन पाकिस्तान का गौरव भी बरकरार रहे। मेरा प्रयास सुनिश्चित करना है कि कोई एक तरफा व्यवस्था नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भारत जाएं और वह हमारे देश में न आएँ। विचार यह है कि इस देश में हमेशा के लिए समान शर्तों पर सुलझाना चाहिए। यानी पीसीबी चीफ के बयान से स्पष्ट है कि वो कुछ शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल को अपनाएंगे। पीसीबी चाहता है कि 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट भी यह व्यवस्था लागू हो। कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान इस अवधि के दौरान भारत सरकार आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहता है। भारत को 2031 तक आईसीसी के 3 पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, जिसमें श्रीलंका के साथ मिलकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश के साथ मिलकर 2031 वनडे वर्ल्ड कप आयोजन शामिल है। यह देखते हुए कि बांग्लादेश और श्रीलंका मुख्य टूर्नामेंट के 2 सह मेजबान हैं। अगर वे भी इसके खिलाफ जोर देते हैं तो पाकिस्तान को भारत की यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। विवाद का मुद्दा सिर्फ 2029 चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है, जो पूरी तरह से भारत में आयोजित की जाएगी। एक और विवाद अगले साल अक्टूबर को होने वाला महिला वर्ल्ड कप हो सकता है, जो भारत में ही आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह भी चाहता है कि आईसीसी मौजूदा वित्तीय चक्र में अपने राजस्व में उसके हिस्से को 5.75% से बढ़ा दे। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी इस पर अड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेजबानी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं मांगा है। यह एक ऐसी स्थिति शर्त है जो सारा गेम बिगाड़ सकती है। बता दें कि आईसीसी 4 साल 2024 और 27 के लिए अपने राजस्व का हिस्सा तय कर चुकी थी। इस अवधि के दौरान आईसीसी सालाना $60 करोड़ करीब 5073 करोड़ रुपये वितरित करती है। एसीसी के इस राजस्व में बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा 38.50% लगभग 1953 करोड़ रुपये हिस्सा मिल रहा है, जो पाकिस्तान में से 7 गुना ज़्यादा है। वहीं भारत के एक बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हर साल क्रमक 6.79% और 6.25% और 5.75% हिस्सा मिल रहा है। जो देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में हर साल करीब 291 करोड़ रुपए आ रहे हैं। वहीं पीसीबी सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, मौजूदा स्थिति यह है कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी तभी करेगा जब आईसीसी इस बात पर सहमत हो कि भविष्य में सभी आईसीसी टूर्नामेंट इसी प्रणाली के आधार पर होंगे और पाकिस्तान अपने मैच खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान भी चाहता है कि आईसीसी मौजूदा वित्तीय चक्र में उसके हिस्से में 5.75% से बढ़ा दे और नकवी इस पर अड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेजबानी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं मांगा है। पीसीबी चाहता है कि आईसीसी के राजस्व में उसका हिस्सा 5.75% से बढ़ाया जाए, जो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता है। पीसीबी अगर राजस्व हिस्सेदारी में इजाफे पर अड़ा रहता है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बिना आयोजित करा सकता है। हालांकि इससे आईसीसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और वित्तीय हानि भी हो सकती है। पीसीबी यह भी चाहता है कि लाहौर का खिताबी मुकाबले के लिए एक बैकअप के तौर पर रखा जाए और अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचा तो खिताबी मुकाबला लाहौर में कराया जाए। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करता है तो भारत के मुकाबले दुबई में आयोजित होंगे, जबकि बाकी मुकाबले पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान के पास मेजबानी का अधिकार होंगे। अगर टूर्नामेंट को स्थगित किया जाता है तो पीसीबी को 60 लाख रुपये $50.73 करोड़ रुपये की मेजबानी शुल्क से हाथ धोना पड़ेगा। इससे पीसीबी के वार्षिक राजस्व में भी भारी कटौती हो सकती है, जो लगभग
350 लाख डॉलर लगभग 296 करोड़ रुपए हैं। यदि हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जाता तो आईसीसी को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आधिकारिक ब्रॉडकास्ट स्टार भी आईसीसी के साथ अपने अरबों डॉलर के करार पर फिर से बात कर सकता है। इसी प्रतियोगिता का आयोजन होने में 29 फरवरी से 9 मार्च के दौरान ही होने हैं। वही भारत ने 2008 के दुबई आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद पहली बार आईसीसी के कैलेंडर में वापसी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2017 में इंग्लैंड में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के पिछले संस्करण को जीता था। ध्यान रहे, एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान में आयोजित हुआ था, उससे भारत ने अपने सभी मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेले थे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति अब अगले कुछ दिनों में सुलझने की उम्मीद है, क्योंकि अब आईसीसी कार्यकारी बोर्ड पाकिस्तान की नई मांगों पर विचार करेगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक